वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद 16 और फिर 17 यानी 15, 16, 17 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है, देखिए बुक यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते चला जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो आपके पास अगर करेंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या 24-25 वाला या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। देखिए ये जो आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम का जो चैप्टर है, इसमें 3-4 चीज़ आपको बनाना पड़ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए, और एक मिल सकता है आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनेगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनेगा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा आपका बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए सिंपल सा सारे क्वेश्चन में मैंने बताया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ के नारायण, ये जो आपका बिजनेसमैन का नाम क्या है, के नारायण, और एज ऑन 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2019 का डेटा है। मैंने कुछ नहीं किया, असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में क्या किया, मैंने आपका लिख दिया। देखिए असेट्स में कौन कौन है आपका, कैश इन हैंड है 480, कैश एट बैंक है 3800, स्टॉक इन ट्रेड है 15,000 15,000, सन्ड्री डेटर्स है 6,320, उसके बाद फर्नीचर कितना है 2,100 और प्लांट कितना है आपका 21,000। यानी असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया। टोटल कितना आया 48,700 48,700, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 18,000। तो असेट्स 48,700, 48,700 में 18,000 मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो फाइनली जो बैलेंस आया वो क्या कहलाएगा मेरा, कैपिटल कितना हो गया 30,700 30,700। और लिखा क्या है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ असेट्स मतलब असेट्स क्या है, ज्यादा है। असेट्स कितना है 48,700 और लायबिलिटीज से लायबिलिटीज कितना है 18,000। तो जब असेट्स ज्यादा हो किससे, लायबिलिटीज से, तो क्या आएगा मेरा कैपिटल कितना आ गया 30,700। बैलेंस करके मैंने क्या क्या निकाल दिया। तो ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल, राइट। ये उसके बाद क्या बनाया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग के नारायण। देखिए कब बनाया है, एज ऑन 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2019 का ये पूरा डेटा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और 31 मार्च 2020 का डेटा है कि असेट्स कितना लायबिलिटीज कितना है, बस आपको सजा देना है। देखिए आपका कैश इन हैंड है 350, कैश एट बैंक है 2,650, स्टॉक इन ट्रेड है 25,000, सन्ड्री डेटर्स है 9,500, फर्नीचर कितना 3,000, प्लांट कितना 20,000। सबको ऐड किया कितना हो गया 60,500 60,500। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 35,300। तो 60,500 में 35,300 लेस किया तो फाइनली कितना मेरा कैपिटल आ गया 25,200 25,200। किसका भी देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब असेट्स क्या है ज्यादा है किससे, लायबिलिटीज से। तो क्या आएगा मेरा कैपिटल। तो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ के नारायण फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020 पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द क्लोजिंग या कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना है 25,200, देखिए निकाला है।
25,200। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल आता है इसमें हम लोग ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 250 रुपया निकाला गया पर मंथ, तो एक साल में कितना होगा 12 मंथ, तो 250 गुना 12 कितना हो गया मेरा 3000। तो 25,200 में 3000 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 28,200। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि जो आपका के नारायण है वो एडिशनल कैपिटल लगाएं, अतिरिक्त पूंजी लगाएं। ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल बोले, फर्दर कैपिटल बोले, इंट्रोड्यूस कैपिटल बोले, सब बात बराबर है। तो एडिशनल कैपिटल कितना हो गया 2000। तो लेस होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अकाउंटिंग की दुनिया में कोई भी अगर आइटम लेस होगा तो क्या लिखते हैं ब्रैकेट में। तो 28,200 में 2000 लेस होगा तो एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया 26,200, 26,200। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो एडजस्टेड कैपिटल आता है इसमें से क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लेस किए, कैपिटल एट द ओपनिंग कितना आपका देख लीजिए 30,700। तो 30,700 को क्या किया मैंने, लेस कर दिया। देखिए ब्रैकेट में लिखा, लेस करना है ना माइनस में। तो 26,200 में 30,700 लेस होगा तो रिजल्ट मेरा माइनस में आएगा। तो देखिए ब्रैकेट में लिखा है माइनस में, तो अगर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा लॉस, माइनस में आएगा तो क्या होगा लॉस, और प्लस में आएगा तो क्या होगा प्रॉफिट। तो माइनस में आया ना कि 26,200 में 30,700 लेस होगा तो क्या होगा माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आ गया 4,500। तो क्या कहलाएगा मेरा लॉस, लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 4,500। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 था क्या हो गया, बन गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। इससे जो आपके फ्रेंड्स हैं, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या अकाउंट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा क्या होगा बेनिफिट्स मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, अपने बुक से मैच कर लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बना के दिखाते हैं। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया बता दिया है, एकदम क्या सिंपल है। देखिए बोलता है क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा हुआ है, अब बिजनेसमैन लिखा है तो हम भी लिख दिया बिजनेसमैन, कोई ना कोई तो बिजनेसमैन होगा ही। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 का डेटा है। असेट्स वाला असेट्स में लिखे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में क्या क्या है सुन लीजिए। 1 अप्रैल 2019 को कैश इन हैंड है 5,800, स्टॉक है 5,600, डेटर्स है 3,400, फर्नीचर कितने का है 1,200। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16,000, 16,000। और आपका लायबिलिटीज में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 4,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 70 रुपया, 70 रुपीज़। ये मेरा क्या लायबिलिटीज है। तो असेट्स कितना हो गया 16,000 और लायबिलिटीज कितना हो गया 4,070 रुपया। तो असेट्स में से लायबिलिटीज घटा दिए तो मेरा क्या निकल गया कैपिटल। कैपिटल कितना आ गया 11,930। वही लिखा है एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी असेट्स ज्यादा है किससे, लायबिलिटीज से। कितना 11,930। तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब क्लोजिंग वाला से, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ बिजनेसमैन लिख दिया। एज ऑन 31 मार्च 2020 देखिए कैश इन हैंड है 2,780, उसके बाद स्टॉक 4,680, 4,680 रुपीज़। डेटर्स है 4,620
फर्नीचर है 1250 मतलब 1250, और मोटर कार कितना है 5600, ठीक है जी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 2000, बिल्स पेबल कितना है आपका 1000। उसके बाद असेट्स को जोड़ा कितना आ गया 18930, और 18930 में ये जो लायबिलिटीज वाला है 3000, इसको लेस कर दिया तो फाइनली कितना आ गया 15930, ठीक है। तो कैपिटल एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब असेट्स ज़्यादा है किससे, लायबिलिटीज से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 11930, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 15930। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार क्या करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए लिखा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेसमैन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द क्लोजिंग या कैपिटल एट द एंड कितना है 15930, कितना है 15930। इसमें क्या किए, ड्राइंग्स को ऐड किया। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऑन 1 सितंबर 2019 ही विड्रू फ्रॉम बिजनेस रुपीज कितना 6600। कहने का मतलब है जो बिजनेसमैन है ना वो 1 सितंबर 2019 को बिजनेस से कितना निकाल रहा है 6600, ठीक है जी। तो क्या इसको ड्राइंग्स मानेंगे, अभी तक तो ड्राइंग्स मानेंगे, लेकिन आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए क्या बोलता है, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 5600 ऑन परचेज ऑफ मोटर कार फॉर बिजनेस। बात को समझिए, बिजनेस से निकाला कितना है 6600, और 6600 में 5600 का क्या खरीदा है, मोटर कार। और मोटर कार जो खरीदा है वो बिजनेस के लिए ही खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए खरीदा नहीं है। अगर 6600 निकालता और मोटर कार 5600 का खरीदता अपना पर्सनल यूज के लिए तो टोटल 6600 ड्राइंग्स होता। निकाला 6600 है, 5600 का क्या खरीदा, मोटर कार, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए खरीदा तो सीधा सा बात आपका क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग्स कितना हो जाएगा आपका 1000, ड्राइंग्स कितना हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एट द क्लोजिंग 15930 और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा 6600। 6600 में 5600 का क्या खरीदा है, मोटर कार, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो ड्राइंग्स फाइनली कितना होगा, सिर्फ कितना होगा 1000। बिजनेस से पैसा निकालेगा, गुड्स निकालेगा तो ड्राइंग्स नहीं होता है। बिजनेस से कैश या गुड्स निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, शादी विवाह, छठी बुढ़ना, हनीमून, किसी भी पर्पस के लिए, तब ड्राइंग्स होगा। पैसा निकालेगा फिर बिजनेस में लगा देगा, वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। तो बात समझ गए। तो निकाला 6600 है, 5600 का मोटर कार खरीदा बिजनेस के लिए, तो फाइनली ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 15930 1000 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 16930। अब 16930 में जो कैपिटल क्या था, ओपनिंग था 11930, उसको लेस कर दिए तो फाइनली कितना आ गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया मेरा 5000। आई होप ये सारी बातों को क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, देखिए इस क्वेश्चन में जो मोटर कार था 5600 दिया हुआ है कि भैया 31 मार्च 2020 को मोटर कार है 5600, ये क्लोजिंग वाला ही है। ये जो मोटर कार खरीदा है ना वही वाला यहाँ पे शो कर रहा है। बात को समझिएगा, ये जो मोटर कार खरीदा है ना 5600 को, तो बोलेंगे सर ओपनिंग में क्यों नहीं है। अरे भैया 1 अप्रैल 2019 को नहीं खरीदा है, कब खरीदा है 1 सितंबर 2019 को। तो 1 सितंबर 2019 से आपका 31 मार्च तक, 31 मार्च 2020 तक आपका मोटर कार भी रहा होगा, आने वाले समय में भी रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल को तो नहीं था, इसलिए यहाँ पे जिक्र मोटर कार का नहीं हुआ। तो मोटर कार यही वाला है, कितना वाला 5600। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2020 को मोटर कार 5600 का है, लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं भी लिखता, अगर ये नहीं लिखता कि 31 मार्च 2020 को मोटर कार का जिक्र नहीं करता 5600, तो भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ता कितना 5600, क्योंकि 1 सितंबर को खरीदे तो 31 मार्च तक वो शो करेगा ही करेगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ठीक है, नहीं लिखता तो भी हमको मोटर कार 5600 लिखना पड़ता। आई होप अब बातों का आप क्या किए होंगे, समझ रहे होंगे। पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, अपने बुक से मैच कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाना है, क्लोजिंग बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। इसलिए पूरा वीडियो बिना ध्यान से क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, सोल्यूशन नंबर 17, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर कौन है आपका, संजय। ठीक है, संजय बिजनेसमैन है और एज ऑन 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2019 का डेटा दिए हुए हैं। तो जो देगा वो डेट को लिखेंगे। 31 दिसंबर 2018 को क्या क्या डेटा सुन लीजिए। आपका कैश है 1000, बैंक है 2000, फर्नीचर है 6000, स्टॉक 4000 और डेटर्स कितना है 7000 और क्रेडिटर्स कितना हो गया आपका 8000। टोटल जोड़े 20000, 20000 में 8000 लेस हो गया तो फाइनली कैपिटल एट द ओपनिंग कितना आ गया आपका 12000। ठीक है जी। फिर क्लोजिंग डेटा से मैंने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर संजय एज ऑन 31 दिसंबर 2019, कैश कितना है 2000, बैंक 3000, फर्नीचर 4000, स्टॉक 6000 और डेटर्स कितना है 9000। इसमें से क्या किया, क्रेडिटर्स को हटा दिया, 3000 को लेस कर दिया तो 24000 में 3000 लेस हो गया तो फाइनली 21000 क्या गया मेरा कैपिटल एट द क्लोजिंग। तो ओपनिंग कैपिटल 12000, क्लोजिंग कैपिटल 21000। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मिस्टर संजय फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019, कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना है देख लीजिए 21000। इसमें ड्राइंग्स को क्या किया, ऐड किए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 5000, तो 21000 में 5000 ऐड किए तो कितना हो गया 26000। उसमें एडिशनल कैपिटल कितना है 1000, उसको लेस किए 1000, ब्रैकेट में माइनस है ना, तो आपका 26000 में 1000 लेस हो गया, कितना बचा 25000। और जेस्टेड कैपिटल और उसमें से कैपिटल एट द ओपनिंग या कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना था आपका 12000, इसको क्या किया लेस कर दिए तो 25000 में 12000 लेस हो गया तो रिजल्ट किस में आया प्लस में। इसलिए क्या हुआ मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग दैट कितना हो गया आपका 13,000। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज और बोल रहा है, बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर संजय और जेस्टेड बोल सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 देखिए कैसे बनता है, आपका क्या क्या क्लोजिंग में डेटा है, कैश है 2000, बैंक है 3000, फर्नीचर है 4000, स्टॉक है 6000, डेटर्स है 9000। ठीक है, यही वाला है जो आपका यहाँ पे है ना, वही वाला क्या क्या यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने का है आपका 3000, तो 3000 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे समझेंगे। ये वाला जो है ना, अगर आप फाइनल अकाउंट पढ़े हुए हैं ना, क्या पढ़े हुए हैं आप, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट पड़े हुए तो ये वाला तुरंत समझ जाएंगे। मतलब कैपिटल को जो बढ़ाने वाला आइटम ऐड कीजिए और कैपिटल को जो घटाने वाला आइटम लेस कीजिए, सीधा सा बात है। तो कैपिटल कितना है, ओपनिंग वाला लिखेंगे। कौन वाला, ओपनिंग वाला से चलेंगे, क्लोजिंग वाला से नहीं। ये बैलेंस शीट कैसे बनता है, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें सारे क्वेश्चंस क्या अवेलेबल है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। तो कैपिटल ओपनिंग वाला से चलेंगे, क्लोजिंग वाला मत लिख दीजिएगा 21000, गलत हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितना है 12000 और कैपिटल में प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, कैपिटल उससे बढ़ जाएगा। तो एड नेट प्रॉफिट कितना 13000, तो 12000 13000 कितना हो गया 25000, प्रॉफिट हुआ था ना 13000, तो 25000। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स लोग देखता नहीं ठीक से और बोलता है सर हम जोड़ रहे हैं तो अलग आ रहा है, आप जोड़ रहे अलग आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 12000 में प्रॉफिट को जोड़े 13000 तो 25000 आ गया। 25000 में बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा। पहले से कैपिटल लगाया 12000, फिर लगाया कितना 1000, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, सीधा सा बात है। तो ऐड करेंगे जी, एडिशनल कैपिटल कितना हो गया 1000, तो 25000 पहले से था, 1000 एडिशनल कैपिटल का कितना हो गया 26000। 26000 में लेस करेंगे क्या, ड्राइंग्स किया, मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो कैपिटल क्या होगा कमेगा। तो ड्राइंग्स को क्या किया लेस किया,
तो 26,000 में 5,000 लेस हो गया तो बचा कितना, फाइनली 21,000। यानी ओपनिंग कैपिटल आपका कितना था, आपका लिख लीजिए 12,000 और अभी कितना बचा 21,000। देखिए 21,000 आ गया ना, ओपनिंग कैपिटल था आपका 12,000, ठीक है, और फाइनली प्लस माइनस होने के बाद कितना आ गया 21,000। देखिए 21,000 आ गया, बिल्कुल सही है। तो 21,000 3,000 जोड़े कितना हो गया 24,000, इधर भी 24,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड बचा हुआ है, उसको भी बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।